बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे साथ है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ए रूल, एफ, ए स्क्वायर, ए फंक्शन from x to y, from set x to set y, f function f takes each element of set x into unique element ऑफ सेट y। ठीक है, मतलब कि x का हर एलिमेंट असाइन होगा y की यूनिक एलिमेंट को। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहला एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे साथ एक सेट x है, जिसमें हमारे साथ 3 एलिमेंट्स है a b c है, और सेट y है जिसमें हमारे साथ एलिमेंट्स है 1 2 3। अब फर्ज करें a असाइन हुआ है 1 को और b असाइन हुआ है 3 को। ठीक है, दूसरे एग्जांपल में लेता हूँ कि x y a b c और y में हमारे साथ है 1 2 3। इसमें a असाइन हुआ है 1 को, b असाइन हुआ है 2 को, इस तरह b असाइन हुआ है 3 को, और इस तरह c असाइन हुआ है 1। ठीक है, और तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ x में a b c है, y में हमारे साथ 1 2 3 है। a असाइन हुआ है 1 को, b असाइन हुआ है 2 को, और c भी असाइन हुआ है 2 को। ठीक है, तो इसी केस में अगर हम डिफिनेशन को देख लें तो डिफिनेशन में लिखा है f takes each element of set x into unique element each element। तो इसमें अगर हम देखें तो हर एलिमेंट असाइन नहीं हुआ है। a असाइन हुआ है 1 को, b असाइन हुआ है 3 को, लेकिन c असाइन नहीं हुआ है। तो ये हमारे साथ फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। और दूसरा, यहाँ से भी हमें क्लियर है कि इसका डोमेन, इसके पहले एलिमेंट हमारे साथ ये सेट किस तरह होगा। फंक्शन तो नहीं है, लेकिन इसका डोमेन हमारे साथ बराबर होगा a व b का। ठीक है, तो डोमेन हमारे साथ x के नॉट इज इक्वल टू x है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। अब दूसरा हमारे साथ ये है, तो इसका हर एलिमेंट असाइन हुआ है, लेकिन यूनिक एलिमेंट को असाइन नहीं हुआ है। इट टेक्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, ईच एलिमेंट तो असाइन हुआ है, लेकिन b एक एलिमेंट को असाइन नहीं हुआ है। b 2 को भी असाइन हुआ है और b 3 को भी असाइन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये हमारे साथ फंक्शन नहीं, नॉट ए फंक्शन। अब इसका डोमेन हमारे साथ a b c के बराबर है, लेकिन इसकी डोमेन में रिपीटिशन है, तकरार है, क्योंकि b 2 दफा आएगा, रिपीटिशन। इसका डोमेन तो x के बराबर है, डोमेन इज इक्वल टू x, लेकिन रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स, या डोमेन रिपीटिशन एंड डोमेन में हमारे साथ तकरार है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तीसरा हमारे साथ इसका डोमेन हमारे साथ हर एलिमेंट यूनिक एलिमेंट को असाइन हुआ है। a 1 को असाइन हुआ है, b 2 को, और c 2 को असाइन हुआ है। तो इसका डोमेन हमारे साथ x के बराबर है, और नो रिपीटिशन इन डोमेन में कोई रिपीटिशन नहीं है। तो हमारे साथ ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन का एक डिफिनेशन ये है कि a rule f is called a function from x to y
it takes each element of set x into unique element of set y। तो हमारे साथ इस डिफिनेशन के मुताबिक ये हमारे साथ फंक्शन है और ये दोनों हमारे साथ फंक्शन नहीं है। और दूसरा डिफिनेशन हमारे साथ ये होगा कि डोमेन हमारे साथ इसका x के बराबर होगा और डोमेन के जो एलिमेंट्स है उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होगा, तो ये हमारे साथ फंक्शन है। अब दूसरा हमारे साथ है डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज ये मैंने बता दिया कि जो पहले अरकान हैं, जो पहले एलिमेंट्स हैं वो हमारे साथ डोमेन है फंक्शन से, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो हमारे साथ रेंज। तो डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड ग्राफ्स। तो डोमेन एंड रेंज, लेट f as a function from x to y। ठीक है, be a function from set x to y। The set x is called domain and the set y is called range of the function f। f as a function from x to y, then set x is called domain and set y is called range of the function f। of the function f। ठीक है, पहले एलिमेंट्स को हम डोमेन कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे साथ एक हमारे साथ n2 फंक्शन है। n2 में यहाँ जो फंक्शन हो वो n2 फंक्शन होगा। ठीक है, n2 फंक्शन। तो इसका डिफिनेशन में नहीं लिखता, जरूरत नहीं है। n2 फंक्शन वो होगा जो हमारे साथ फंक्शन का डिफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जिसमें x का हर एलिमेंट y की यूनिक एलिमेंट को असाइन होगा, तो वो हमारे साथ n2 फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरा हमारे साथ है 1 to 1 फंक्शन। पहला टाइप तो क्लियर है। दूसरा हमारे साथ है 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो f is called 1 to 1 function। f is a rule, f is called 1 to 1 function। 1 to 1 function f takes distinct elements of set x। function from x to y, इसमें लिख ले f is called a 1 to 1 function from x to y। if f takes distinct element of set x into distinct elements of set y। ठीक है, अगर x की मुख्तलिफ अरकान y की मुख्तलिफ अरकान को असाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सेट x है, सेट x हमारे साथ है ABC और सेट y हमारे साथ है 1 2 3 4। अब इसमें a असाइन हुआ है 2 को, a असाइन हम 3 को भी असाइन कर, a असाइन हुआ है 3 को, b असाइन हुआ है 2 को और c असाइन हुआ है 4 को। अब सबसे पहले आप चेक कर ले कि फंक्शन है कि नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं कि फंक्शन है, बाद में हम 1 to 1 फंक्शन चेक करते हैं। फंक्शन या n2 फंक्शन सबसे पहले हम चेक करते हैं। तो अगर हम देखें तो पहले अरकान इसका डोमेन हमारे साथ x के बराबर है, a b इसकी डोमेन में है,
बी भी है और सी भी है और इसके डोमेन में कोई रिपीटिशन भी नहीं है, इसका मतलब फंक्शन है। और x की मुख्तलिफ a असाइन हुआ है 3 को, b असाइन हुआ है 2 को और c असाइन हुआ है 4 को। destined element of set x is assigned to destined elements of set y। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब तीसरा टाइप हमारे साथ 1 on to फंक्शन है, on to फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। on to function or surjective function। A rule f from x to y is called onto function if each element of y is the if each element of y is the image of some elements of set x। इस जुमले का मतलब है हर एलिमेंट y इमेज होगा सम एलिमेंट्स ऑफ सेट x का। इसका मतलब इसका रेंज y के बराबर होगा, हर एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, हर एलिमेंट इमेज होगा x की बाज एलिमेंट्स का, ठीक है। तो हमारे साथ ये ऑन टू फंक्शन होगा या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो इसका डोमेन x के बराबर होगा और रेंज हमारे साथ y के बराबर होगा। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ। और इसका x हमारे साथ है a b c d और y हमारे साथ है 1 2 3। अब अगर इधर देखें a असाइन हुआ है 1 को, b असाइन हुआ है 2 को, c 3 को और d भी 3 को असाइन हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो सब डोमेन इसका a b c d x के बराबर है और इसके डोमेन में कोई तकरार रिपीटिशन नहीं है, तो फंक्शन तो है। अब इसका रेंज हमारे साथ 1 2 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ फंक्शन है, ठीक है। अब एक डिफरेंस हमारे साथ 1 to 1 और ये हमारे साथ ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। और दूसरा मैं पहले वाला एग्जांपल दोबारा लेता हूँ, ए बी सी डी ए बी सी अब 1 2 3 4। तो इसमें a असाइन हुआ है 1 को, b असाइन हुआ है 2 को और c असाइन हुआ है 3 को, ठीक है। तो अब ये हमारा था 1 1 फंक्शन है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन है। अब इसको देख लें, इसका ये एन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे साथ डेस्टिन एलिमेंट्स ऑफ सेट x डेस्टिन एलिमेंट ऑफ सेट y को असाइन नहीं हुआ है, क्योंकि c भी 3 को असाइन हुआ है और d भी 3 को। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है लेकिन ऑन टू है। और ये हमारे साथ 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका रेंज हमारे साथ y के बराबर नहीं है, इसका रेंज y के बराबर नहीं है और इसमें x के मुख्तलिफ अरकान y के मुख्तलिफ अरकान को असाइन हुई है। और ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी है और 1 1 भी हो। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ a b c और 1 2 3 का। x हमारे साथ a b c और y हमारे साथ है 1 2 3। तो a असाइन हुआ 1 को, b 2 को और c 3 को। तो ये हमारे साथ है, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव वो फंक्शन जो 1 1 भी हो, बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है लीनियर क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस। तो लीनियर क्वाड्रेटिक जिसके में x का पावर हमारे साथ 1 हो, लीनियर फंक्शन
a function f of x is equal to mx plus b, ठीक है, where m not is equal to 0 is called लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, इसमें x का पावर 1 होगा और m 0 नहीं होगा। अगर m 0 होगा तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, इट्स कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसी केस में ये लीनियर फंक्शन है। f ऑफ n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 हो गया देन f ऑफ x इज इक्वल टू b। और ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास वेरिएबल ना हो तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारा था कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन। A function f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not is equal to 0 is called quadratic function। इसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ है स्क्वायर रूट फंक्शन। If of x is equal to a function f of x is equal to under root x, where x greater than or equal to 0 is called स्क्वायर रूट फंक्शन। मतलब x नेगेटिव नहीं होगा, इसी हम फंक्शन को हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है इनवर्स फंक्शन। Let f is a function from x to y, b 1 1 and onto function b 1 1 and onto function, then for each element in the domain of f, then for each element in the domain of f, there is a unique element in the range of f, and for each element in the range of f, and for each element and for each element in the range of f, there is a unique element in the domain of f। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ एक फंक्शन है जो 1 1 है और ऑन टू b है, ठीक है। हर डोमेन के लिए रेंज में यूनिक एलिमेंट मौजूद हो और हर रेंज के लिए डोमेन में हमारे साथ
यूनिक एलिमेंट मौजूद हो, हर डोमेन के लिए रेंज में यूनिक एलिमेंट मौजूद हो और हर रेंज के लिए डोमेन में, ठीक है। तो हमारे साथ हो देन एफ इनवर्स फ्रॉम एक्स वाई टू एक्स, ये एक्स टू वाई है तो एफ इनवर्स हमारे साथ होगा फ्रॉम वाई टू एक्स, ये हमारे साथ होगा इनवर्स फंक्शन, ये हमारे साथ होगा इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन हो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, तो हमारे साथ डोमेन की हर एलिमेंट के लिए रेंज में यूनिक एलिमेंट मौजूद हो और रेंज के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में, ठीक है, यूनिक एलिमेंट मौजूद हो, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाई टू एक्स, ये हमारे साथ इनवर्स फंक्शन होगा, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ एक्स होगा, ठीक है। और अब हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। फाइंड द नंबर 1, पार्ट नंबर 1, फाइंड द इमेजेस ऑफ -2, 0, 2, 5। तो पहले हम एफ ऑफ -2 मालूम करते हैं, तो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर, एक्स की जगह हम -2 पुट करेंगे, प्लस -2 माइनस 1। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर से 4 आता है, -2 माइनस 1। तो एफ ऑफ -2 हमारे साथ आ जाएगा -2 माइनस 1 से -3, तो 4 माइनस 3 से हमारे साथ 1 आता है। इसी तरह एफ ऑफ 0, सिमिलरली एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1। तो एफ ऑफ 0 हमारे साथ आ जाएगा -1। इसी तरह एफ ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो एफ ऑफ 2 हमारे साथ आ जाएगा 4 प्लस 2 6 माइनस 1 से 5 आता है। और एफ ऑफ 5 हमारे साथ आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1। तो एफ ऑफ 5 हमारे साथ आ जाएगा 5 5 25 प्लस 5 30, 30 माइनस 1 से हमारे साथ आता है 29। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 हो तो एक्स मालूम करें, ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह मैं 5 पुट करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, एक्स को ऐसे दो पार्ट में लिखता हूँ जिसके सम से एक्स आ जाए और इसके डिफरेंस से, इसकी मल्टीप्लिकेशन से -6 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ये हमारे साथ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, अंदर x प्लस 3 आ जाएगा, इन दोनों में -2 कॉमन है तो x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3, इधर x रह जाएगा, इधर -2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। तो x के हमारे साथ दो वैल्यू आ जाएगी, 2 और -3। तो पार्ट नंबर 2 भी हमारे साथ सॉल्व किया। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है एफ ऑफ x प्लस 1 मालूम करें। फाइंड एफ ऑफ x प्लस 1। तो हमें एक एफ ऑफ x गिवन है एज एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
तो सो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स की जगह पुट कर ले एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन स्क्वायर, एक्स की जगह पुट कर ले एक्स प्लस वन और ये माइनस वन अपनी जगह, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन हमारे साथ आ जाएगा। ये फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स और वन और माइनस वन हम कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा एक्स स्क्वायर और टू एक्स प्लस एक्स बराबर है थ्री एक्स का और प्लस वन। इस तरह पार्ट नंबर 4 है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये मालूम करें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स हमारे साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर ले, तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस और एक्स की जगह पुट कर ले एक्स प्लस एच माइनस वन और ये हमारे बराबर है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एच, तो ये मेरे साथ बन जाएगा। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस वन आ जाएगा डिवाइड बाई एच, ठीक है। और ये इधर हमारे साथ ये माइनस है, ये हमारे साथ क्या है माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स और ये माइनस वन प्लस हो जाएगा प्लस वन आ जाएगा, तो ये मेरे साथ बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स के साथ, ये माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ बच जाएगा एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच डिवाइड बाई एच। अब इनमें ऊपर में हमारा एच कॉमन है, तो एच अगर एच प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एच, तो ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा एच प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 7x माइनस 2, जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, एच ऑफ एक्स हमें गिवन है 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, के ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिक्वायर्ड ये है नंबर 1, एफ ऑफ 6 मालूम कर ले, जी ऑफ माइनस 1 मालूम कर ले, एच ऑफ 4 मालूम कर ले और के ऑफ 1/2 मालूम कर ले। और पार्ट नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 मालूम करें, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ 6 मालूम करते हैं, ठीक है। तो एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, तो एफ ऑफ 6 मालूम करने के लिए x की जगह हम 6 पुट करेंगे, तो 7 इंटू 6 माइनस 2, तो एफ ऑफ 6 हमारे साथ आ जाएगा 7 6 42 माइनस 2, तो एफ ऑफ 6 हमारे साथ आ जाएगा 40। इसी तरह जी ऑफ माइनस 1 मालूम करना है, तो
तो हमें पता है कि जी ऑफ एक्स बराबर है 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जी ऑफ -1, एक्स की जगह हम -1 पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 डिवाइड बाई -1 स्क्वायर माइनस 4। तो जी ऑफ -1 हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1 से -2 आता है, इससे 1 आता है -4 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -3। तो जी ऑफ -1 हमारा आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। इसी तरह तीसरा हमने एच ऑफ 4 मालूम करना है। तो एज एच ऑफ एक्स हमें गिवन है 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एच ऑफ 4 हमारे साथ आ जाएगा 4 अंडर रूट 25 माइनस 4 स्क्वायर। तो एच ऑफ 4 हमारे साथ बन जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 16। तो एच ऑफ 4 आ जाएगा 24, इसे आता है 24 इंटू 25 माइनस 16 से 9 आता है। तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो एच ऑफ 4 हमारे बराबर है 12 का। इसी तरह के ऑफ 1/2 मालूम करना है। तो हमें पता है कि के ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो के ऑफ 1/2 बराबर होगा, एक्स की जगह हम 1/2 पुट करेंगे, 1/2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1। तो 1/4 प्लस 1 हमारे बराबर होगा 4, इसका एलसीएम तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4। तो के ऑफ 1/2 हमारे बराबर होगा 5 डिवाइड बाई 4। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2 में है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 मालूम कर ले। तो एफ ऑफ एक्स हमारे साथ है 7x माइनस 2, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे साथ है 7x माइनस 2 और एफ ऑफ 2 हमारे साथ होगा 7 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 2 माइनस 12 डिवाइड बाई x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7x माइनस 14 डिवाइड बाई x माइनस 2। 7 इसमें कॉमन है तो 7 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे साथ आ जाएगा 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व किया। थ्री हमारे साथ है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ एक्स 0 हो तो एक्स की वैल्यू मालूम कर ले। 4 पार्ट है। नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x माइनस 3। पार्ट नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। और पार्ट नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। और पार्ट नंबर 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5। एफ ऑफ एक्स हमें पता है कि 0 के बराबर है। पार्ट 1 में सॉल्व करता हूँ तो मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है 15x माइनस 3। तो फुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 15x इज इक्वल टू 3, बोथ साइड डिवाइड बाई 15। तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 15 या x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। तो 1 x की वैल्यू मालूम हो गई। पार्ट नंबर 2 सोल्यूशन पार्ट नंबर 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर दें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5, इसमें माइनस 5 कॉमन है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x माइनस 3 कॉमन है तो इधर x रह जाएगा, इधर माइनस 5, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। तो x की दो वैल्यू 3 और 5 मालूम हो। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 हमारे साथ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। हमें पता है कि एफ ऑफ x 0 है, तो एक्स क्यूब ये हमें गिवन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले लेते बोथ साइड का, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारे साथ 0 प्लस 1 और माइनस 1, 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। और पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 15x, सॉरी एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो ये हमें गिवन है कि 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे साथ एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हमारे साथ आ जाएगा x माइनस 1। इसमें माइनस 5 कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें x माइनस 1 है, इसमें भी x माइनस 1 है, x माइनस 1 में कॉमन लेता हूँ, इधर एक्स स्क्वायर इधर माइनस 5 रह जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1, इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो x की वैल्यू हमारे आ जाएगी 1 प्लस अंडर रूट 5 का और माइनस अंडर रूट का 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन और रेंज मालूम कर ले। पार्ट 1 है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो डोमेन x है, डोमेन हम कोई भी लेट एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, लेट एफ ऑफ x इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। x हमारे साथ डोमेन है, y हमारे साथ रेंज है। तो डोमेन हमारे साथ क्या है, ऑल रियल नंबर्स, जिसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रेंज हम x को इन टर्म ऑफ y मालूम करते हैं, तो ये हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर पर रेंज, पर रेंज हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे साथ है, ये हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो a हमारे साथ इसमें 5 है, b हमारे साथ 2 है और c हमारे साथ है माइनस 1 माइनस y। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस b स्क्वायर तो 2 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और a हमारे साथ 5 है और c हमारे साथ है माइनस 1 माइनस y डिवाइड बाई 2a, तो 2 into a हमारे साथ है 5। तो x हमारे साथ आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 और -20 into -1 माइनस y।
डिवाइड बाई 2 5 10। तो x हमारे साथ बन जाएगा, सॉरी y, ये मैं y मालूम करता हूँ, ठीक है, y रेंज मालूम करता हूँ। तो y हमारा साथ बन जाएगा -2 प्लस माइनस 4 प्लस 20 अवर प्लस 20y डिवाइड बाई 10। ये मेरे साथ बन जाएगा -2 प्लस माइनस 24 प्लस 20y डिवाइड बाई 10। या y बन जाएगा -2 प्लस माइनस, अब इसमें 4 में कॉमन ले सकता हूँ, इधर 6 रह जाएगा, इधर हमारे साथ 5y रह जाएगा डिवाइड बाई 10। तो 4 से हमारे साथ 2 बाहर आता है, -2 प्लस -2 √6 प्लस 5y डिवाइड बाई 10। अब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन -1 प्लस माइनस √6 प्लस 5y डिवाइड बाई 10। 2 1 2 2 5 10। तो y मेरे साथ बन जाएगा -1 प्लस माइनस √6 प्लस 5y डिवाइड बाई 5। तो अब रेंज हमारे साथ इसका रेंज ये होगा y x ग्रेटर देन, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, 6 प्लस 5y, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी रेंज हमारे साथ होगा 6 प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल, ये वैल्यू 0 के बराबर होगी या 0 से ग्रेटर होगी, नेगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो 6 प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये मैं लिख सकता हूँ 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 या y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 5। तो रेंज हमारे साथ आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। पार्ट नंबर 2, f of x इज इक्वल टू √x² -16। तो डोमेन हमारा था, डोमेन हम मालूम करते हैं, तो x² -16 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस तरह इधर मैंने कहा, ठीक है, x² -16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो लिख सकता हूँ x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 या x² ग्रेटर देन और इक्वल टू ±4, सॉरी x, ठीक है। तो हमारे साथ इसका रेंज होगा या डोमेन होगा, या डोमेन इस तरह भी हम लिख सकते हैं r -4 और -4, ठीक है, r -4 -4 मतलब इसके अलावा सारी वैल्यू इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब और इसका रेंज हम किस तरह मालूम करेंगे, तो हमें पता है f of x हमारे साथ y के बराबर है, फॉर रेंज f of x हमारे साथ y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू x² -16, इसके रूट खत्म करने के लिए y² इज इक्वल टू x² -16 या x² इज इक्वल टू y² +16, ठीक है। तो इधर हम y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 से ग्रेटर, ठीक है। तो रेंज हमारे साथ होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे साथ x आ जाएगा √y² +16, ठीक है। तो रेंज हमारे साथ होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पार्ट नंबर 1 है f of x इज इक्वल टू 2x -3, f of x इज इक्वल टू 2x -3। लेटर 3 स्टेप्स है, लेटर y इज इक्वल टू f of x। सो जैसे अगर y हमारे साथ f of x के बराबर हो, इसका मतलब ये है
कि एफ इनवर्स ऑफ वाई ये हमारे साथ एक्स के बराबर होगा। इसका भी एफ इनवर्स रहता हो, इसका भी एफ इनवर्स, इधर एफ इनवर्स वाई आ जाएगा, इधर एफ इनवर्स और एफ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 स्टेप है इनवर्स मालूम करने के लिए। ये एफ ऑफ एक्स को मैंने वाई कहा, तो वाई हमारे साथ है 2x माइनस 3। तो पहले स्टेप में आप x मालूम कर लें एंड टर्म ऑफ y, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, या x मेरे साथ बन जाएगा y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2, हमें पता है कि x बराबर है एफ इनवर्स ऑफ y का, तो फुटर x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइड बाई 2। और स्टेप नंबर 3, रिप्लेस y बाई x। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ x हमारा बन जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो इनवर्स मालूम हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 3 माइनस 5। तो लेटर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो x हमारे साथ आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y। तो स्टेप नंबर 1, अब हमें पता है कि एफ ऑफ x की वैल्यू y है, y इज इक्वल टू x बाई 3 माइनस 5। तो x मालूम कर ले इन टर्म ऑफ y, तो हमारे साथ बन जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू x बाई 3। तो इससे हमारे साथ x आ जाएगा 3y प्लस 15। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आप पुट x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ये जो हमें केवल है, जो पहले मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ y हमारे साथ आ जाएगा 3y प्लस 15। और स्टेप नंबर 3 में y की जगह x पुट कर ले, तो एफ इनवर्स ऑफ x हमारे साथ आ जाएगा 3x प्लस 50। तो इनवर्स हमारे साथ मालूम हो गया। और पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 5। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। तो स्टेप नंबर 1 में क्या कर लें आप, ये हमारा तो y है, ये सर इधर मैंने कर दिया, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। तो x एंड टर्म आप y मालूम कर लें, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5y, या x इज इक्वल टू 2 माइनस 5y आ जाएगा। ठीक है, x इधर प्लस आ जाएगा हो जाएगा और 5y इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह f इनवर्स ऑफ y पुट कर ले, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 2 माइनस 5y। और स्टेप नंबर 3 में y को रिप्लेस कर ले x से, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 5x। और पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 2x। पहले स्टेप में x एंड टर्म ऑफ y मालूम कर ले, ये हमारा तो y है, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 2x। इसका स्क्वायर ले लें, या इस साइड में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेता हूँ, तो y माइनस 4 स्क्वायर, y माइनस 4 होल स्क्वायर आ जाएगा 2x, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो x हमारा बन जाएगा y माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो स्टेप नंबर 2 में x की जगह आप f इनवर्स ऑफ y पुट कर ले, y माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और स्टेप नंबर 3 में y को रिप्लेस कर ले x से, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। सिक्स हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है x³ माइनस
2। तो पार्ट नंबर 1 में है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और दूसरा एफ इनवर्स ऑफ 3 मालूम करना है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स वही 3 स्टेप है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। स्टेप नंबर 1 हमारे साथ एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, या ये मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 2। एक्स क्यूब हमारे साथ आ जाएगा वाई प्लस 2, या इसका क्यूब रूट ले लें, पावर 1/3 इसका भी ले, टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये एक्स आ जाएगा और ये वाई प्लस 2 क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर ले, एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर ले, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2 क्यूब रूट। और स्टेप नंबर 3 में इस y की जगह x पुट कर ले, तो एफ इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 3 अंडर रूट वाई प्लस 2 क्यूब रूट। ठीक है। अब एफ ऑफ 3 मालूम करने के लिए नंबर 2 में एफ इनवर्स ऑफ 3 मालूम करने के लिए इधर x की जगह 3 पुट कर ले, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 प्लस 2 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 और सॉरी क्यूब रूट है, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये हमारे साथ एफ इनवर्स ऑफ 3 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 हमारे साथ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। पार्ट नंबर 1 में है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। और पार्ट 2 में है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ हमारे साथ बराबर होगा। अब इधर हम आर की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल नंबर, सिर्फ 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 माइनस 3 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 विल बी इंफिनिटी। डोमेन हमारे साथ होगा आर माइनस 3 के अलावा हम रियल नंबर की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब पार रेंज, ये डोमेन हो गया, पार रेंज इसको मैं y कहता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, और x मालूम करता हूँ इन टर्म ऑफ y, तो ये मेरे साथ आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस 3y, एक्स वाई माइनस 3y माइनस एक्स, ये इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4, या एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3y। अब इसमें x कॉमन है, तो x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3y, या x इज इक्वल टू माइनस 4, या इसे लिख सकते हो 3y माइनस 4, 3y माइनस 4 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब इधर रेंज में मैं y की जगह 1 के अलावा सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि y अगर मैं 1 पुट कर लो, 1 माइनस 1 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 विल बी इंफिनिटी। तो रेंज मेरे साथ बन जाएगा आज रियल नंबर माइनस 1। तो डोमेन भी मालूम हो गया और रेंज भी मालूम हो गया। अब सॉल्यूशन नंबर 2 में है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स मालूम कर ले। तो हमें पता है कि डोमेन, ये हमें पता है कि डोमेन ऑफ एफ ये बराबर है
रेंज ऑफ एफ इनवर्स का, और वो हमारे साथ है r माइनस 1, ठीक है। अगर रेंज ऑफ एफ अगर हम मालूम करते हैं तो वो हमारे साथ बराबर है डोमेन ऑफ इनवर्स के मालूम करते हैं, तो इस तरह डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हमारे साथ बराबर होगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स का। अगर रेंज ऑफ एफ इनवर्स बराबर होगा डोमेन ऑफ एफ का, वो हमारे साथ है r माइनस 3, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 7.1 हमारे साथ 8.1 हमारे साथ कंप्लीट हो